हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो बाय द वे टुडे सैटरडे हियर, और अभी आफ्टरनून तो हो गया। अभी लंच वंच करने के बाद हम लोग एक बीच में आए हैं और वेदर काफ़ी अच्छा है। जो मैं अपने सभी वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप हैलिफैक्स आते हो या अगर आप नोवा स्कोशिया आते हो, यहाँ का जो वेदर है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही मक्खन वेदर है दोस्तों। विंटर के टाइम पे कैंप चेयर लेके मैं बीच में बैठा हूँ और ऐसा बढ़िया धूप है, और क्या चाहिए आपको। आपको नेचुरल ब्यूटी मिल रहा है, आपको विटामिन डी मिल रहा है, एंड आप लाइक नो मेरे फैमिली भी इधर एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सोचा एक छोटा सा वीडियो में कर लूँ, क्योंकि आजकल मैं कुछ कमेंट देख रहा हूँ या लोगों का कुछ क्वेश्चन ऐसा देखा कि अगर आप कनाडा आ रहे हो एंड अगर आप पहली बार आ रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप कनाडा आते हो, अगर आप हैलिफैक्स आते हो, टोरंटो आते हो, कोई भी सिटी, आपको अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहिए या आपको अकेले ट्रैवल करना चाहिए। दैट इज टुडेज टॉपिक। ओके, तो तो देखिए, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो या आप अगर मेरे जो भी लास्ट वीडियोस है अगर आप उसमें देखे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप फैमिली लेके आना चाहते हो कनाडा, वेल एंड गुड, आप आ सकते हो। क्योंकि मैं खुद कनाडा जब भी मैं ट्रैवल किया हूँ, मैं फैमिली के साथ ट्रैवल किया हूँ, एंड आई नेवर फेस्ड एनी डिफिकल्टीज फाइंडिंग अकोमोडेशन। ठीक है, मुझे मिल गया था। अभी ये लकीली मिला या कोइंसिडेंट है, दैट आई डोंट नो, बट वन टाइम मे बी लाइक कोइंसिडेंस, टू टाइम कोइंसिडेंट, लेकिन एवरी टाइम इज नॉट अ कोइंसिडेंट, राइट। सो एनीवे, एंड मैंने मैंने जितने भी लोगों को देखा या मेरे जितने भी कलीग मैंने देखा कि कनाडा में मूव किया विथ फैमिली, और जो भी मेरे फ्रेंड को मैंने देखा, मैंने अभी तक ऐसा किसी को नहीं देखा कि जिसको घर नहीं मिला। डिफरेंस क्या है, देखिए, कुछ लोगों को 7 दिन में मिलता है, कुछ लोगों को 1 महीने में मिलता है, कुछ लोगों को शायद 2 महीने में मिलता है, राइट। तो आपको वो इनिशियल जो 7 दिन या 1 महीना या 2 महीना का जो आपका एक खर्चा होने वाला है, अगर आपको घर नहीं मिलता है तो आपको होटल में रहना पड़ेगा या एयरबीएनबी में रहना पड़ेगा। तो वो खर्चा आपको लेके चलना पड़ेगा जब भी आप कनाडा आते हो, वो बजट आपको लेके चलना पड़ेगा। मतलब, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे आपको घर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं आजकल देखता हूँ कि लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन करता है कि मैं अभी 1 महीने में हैलिफैक्स जाने वाला हूँ या 2 महीने में मैं कनाडा जाने वाला हूँ, घर नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत कोशिश किया, वहाँ का क्या सिचुएशन है। देखिए, सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसमें नेगेटिव ढूंढोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, और अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप पॉजिटिवली कुछ क्वेश्चन सर्च करते हो, वो आपको पॉजिटिवली आंसर करेगा। अगर आप नेगेटिवली कुछ क्वेश्चन सर्च करते हो तो वो आपको नेगेटिवली आंसर करेगा, राइट। सो बी अवेयर ऑफ दैट। तो सो ऑलवेज इट्स बेटर कि अगर आपका कोई दोस्त है या अगर आप किसी को जानते हो कनाडा में, और अगर आपको किसी भी बारे में जानना है, आप उन लोगों से पूछिए जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो शायद आपको बेटर गाइड कर सकते हैं या बेटर आपको एडवाइस कर सकते हैं, राइट। सो एनीवे, सो बैक टू द टॉपिक। तो मैंने अपने पहले भी वीडियो में मैंने बोला कि अगर आप आते हो तो आप विद फैमिली ट्रैवल कर सकते हो, एंड आज भी मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आप आते हो आप विद फैमिली आप ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि व्हाट शुड बी माय प्रेफरेंस, राइट, आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन में क्या है कि देखिए, आफ्टर कोविड बहुत कुछ दुनिया में चेंज हो गया। मैं जब पहली बार कनाडा में आया था दोस्तों, मैं टोरंटो डाउनटाउन में, मैं $1400 में मैं रहता था, टोरंटो डाउनटाउन में, एकदम जो यूनियन स्टेशन है, एकदम यूनियन, जिन लोगों को पता है यूनियन स्टेशन जो है वो टोरंटो डाउनटाउन के एकदम हार्डकोर एरिया है। तो वहीं पे मैं रहता था, उसके बाजू में मैं रहता था, और $1400 आई वाज पेइंग दैट टाइम, राइट। एंड दैट टाइम इतना क्रंच नहीं था, घर नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। लेकिन आज के दिन में रियलिटी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए, पूरा दुनिया का जो जो इमिग्रेशन है आज के दिन में कनाडा में सबसे ज्यादा लोग मूव करते हैं, क्योंकि कनाडा इज अ प्लेस जहाँ पे आप आराम से आज के दिन में भी मूव कर सकते हो, राइट, रेदर देन अदर कंट्रीज। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड Canadian government is so kind that they are allowing lots of people as a refugee or as a asylum, or lots of other programs are there जहाँ पे Canadian government is allowing those people to come and settle here, to move and settle here, right. So तो उसके वजह से क्या है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से घर नहीं बन रहे, ठीक है। यही पे वो सप्लाई एंड डिमांड का जो रेशियो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया। आज सुबह को भी मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें क्लियरली लिखा है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, कि यहाँ पे लास्ट 1.5 साल में जितना लोग यहाँ पे मूव किया, उसके हिसाब से जो नया घर बना, उसका जो डिफरेंस है दैट इज मोर देन 80%। तो आप सोचिए, तो 80% जो डिफरेंस बन गया, तो ये लोग कहाँ पे रहेगा, राइट, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारा चीजें है यहाँ पे।
और यहाँ पे फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले के ज़माने में क्या था कि लोगों को यहाँ पे आने के बाद 7 दिन 15 दिन के अंदर आपको घर मिल जाता था। और यहाँ पे ऑब्वियसली जब भी आपको घर मिलता है, आपका जो मूव इन डेट होता है वो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, राइट। अगर आप 14 तारीख को आते हो मान लो, तो अगर आपको घर मिलता है तो आप नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को ही आप मूव करोगे। या अगर आप 2-3 तारीख को आते हो तब भी लाइक मोस्टली यू विल बी मूविंग टू दैट न्यू अपार्टमेंट ऑन नेक्स्ट मंथ, राइट। 1 तारीख से वो स्टार्ट होता है। तो वो जो 20-25 दिन या 7-15 दिन जो भी है वो आपको हाथ में लेके चलना पड़ेगा। और उसके लिए आपका जो भी एकोमोडेशन है वो आपको खुद जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट। वो आपका होटल में रह सकते हो, एयरबीएनबी भी रह सकते हो, या आप अपने अगर आपका दोस्त है, रिलेटिव है, आप उनके यहाँ पे भी रह सकते हो। तो वो मान के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो मैं बोला कि कोविड के बाद यहाँ पे क्या है कि वो सप्लाई डिमांड, राइट, यहाँ पे उतना ज्यादा घर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं। तो उसके वजह से क्या है कि पहले शायद आपको 7 दिन या 15 दिन में आराम से मिल जाता था। अभी वो आराम से जो वर्ड है इसको निकल दीजिए, आपको अभी भी 7 दिन 15 दिन में मिल सकता है, लेकिन वो आराम से नहीं मिलेगा। दैट इज द रियलिटी हियर। और ये मैं बस हेलीफैक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंटायर कनाडा के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इंटायर कनाडा के लिए आप जहाँ पर भी आ रहे हो कनाडा में, घरों की अभी काफी ज्यादा डिमांड है, राइट। चाहे वो रेंटल अपार्टमेंट हो, चाहे वो जो भी हो, आप अगर आप खरीदने भी जाओगे तब भी एक घर अगर सेल हो रहा है तो उसके पीछे 10 बंदा खड़ा है। यहाँ पे ऐसा है। और घर का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगेन, प्राइस कब बढ़ता है? जब वो सप्लाई एंड डिमांड का इश्यू हो, राइट। एवरीथिंग इज रिलेटेड हियर, ओके। तो क्या है कि आज के दिन में अगर आप कनाडा आ रहे हो एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, यू नो, इफ यू डोंट नो एनीवन एल्स हियर, आपका मान लो ज्यादा फ्रेंड नहीं है या आपका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, एंड अगर आप विथ फैमिली ट्रैवल करने वाले हो कनाडा में, और स्पेशली अगर आपका बच्चा है, तो आज के दिन में मैं यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि पहले आप खुद आओ, ठीक है। आप खुद आओ, खुद आके यहाँ पे टाइम लेके आप अपना अपार्टमेंट लो। आपका जो इनिशियल सेटलमेंट है, एक गाड़ी आपको चाहिए मिनिमम, वो आप लो, देख के लो। उसके बाद आप अपने फैमिली को अपने होम कंट्री से लेके आओ। ये बोलने के पीछे रीजन क्या है? ये बोलने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, देखिए 2 रीजन है, मैं आपको बोलूंगा। पहला जो रीजन है वो स्ट्रेस। अगर आप अकेले यहाँ पर ट्रैवल करते हो, आपका स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा कि आपको घर 15 दिन में चाहिए या 20 दिन में चाहिए या 1 महीने के अंदर आपको घर चाहिए, नहीं तो आपकी फैमिली कहाँ पे रहेगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है दोस्तों। अगर ये स्ट्रेस आपके पास अगर नहीं है ना, तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। आपको पता है कि आपका फैमिली आपके होम कंट्री में सेफ है। यहाँ पे 7 दिन 10 दिन आप होटल में रुको, उसके बाद किसी भी शेयर्ड एकोमोडेशन में आप चले जाओ, क्योंकि शेयर्ड में यहाँ पे काफी है, बहुत ज्यादा है। शेयर्ड में लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शेयर्ड में आप अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकते, राइट, जहाँ पे और कोई बंदा और पहले से ही है। लेकिन अगर आप खुद अकेले रहने के लिए अगर आए हो, तो आप किसी भी शेयर्ड एकोमोडेशन में चले जाओ, 600 700 800 डॉलर में आपको आराम से मिल जाएगा। और वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है कि आपको 1 साल के लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या लीज साइन करना पड़ेगा। मंथ टू मंथ होता है। आप बोल दो 2-3 महीने के लिए हो, आप जब आपको घर मिल जाएगा आप निकल जाओगे। तो उसमें क्या होता है, आपका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, आपके फैमिली को भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, आपके फैमिली भी वहाँ पे आराम से रहेगा, आप भी यहाँ पे आराम से रहोगे, और आपको टाइम मिल जाएगा दोस्तों। और सेकंड जो बात है, ये हो गया, पहला स्ट्रेस आपका कम होगा। सेकंड है, आपको आप पैसा बचेगा दोस्तों, फिनेंशियल मैटर, राइट। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर आप आ जाते हो अपने फैमिली को लेके, ठीक है, और मान लो अगर आपके पास 15 दिन या 20 दिन अगर आपके पास टाइम है, होटल में रुक रहे हो, उसके अंदर अगर आपको घर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्यादा ढूंढ नहीं पाओगे उस 15-20 दिन में। और आपको जो भी मान लो आपको मिलेगा, 1-2 अगर आपको मिलता है, तो आपको उसी 1-2 में से आपको ले लेना पड़ेगा। और अगर मान लो वो अगर एक्सपेंसिव भी हुआ, तब भी आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको $2000 देके मान लो आप रेंट में ले रहे हो, लेकिन आप फैमिली के साथ जब जिस होटल में रुके हो वहाँ पे शायद $200 हर रोज का स्टे है, राइट। तो वहाँ पे $200 मतलब महीने का $6000। तो तब आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे चलो यार $2000 में ले लेते। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होता, आप अगर टाइम लेके ढूंढते, और अगर आपका अगर एक बजट अगर आप कर लेते हो कि $1500 इज योर मैक्सिमम बजट, लेट्स से फॉर हैलिफैक्स आई एम टेलिंग यू, ओके। $1500 फॉर 2 बेडरूम इज योर मैक्सिमम बजट। जब तक आपको $1500 में नहीं मिलता तब तक आप टाइम ले लो। लेकिन अगर यही टाइम अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपको पता है कि आपका फैमिली होटल में वेट कर रहे हैं, आपको एक अपार्टमेंट लेना पड़ेगा जल्दी, तब $2000 $2200 $2300 में भी लोगों को लेना पड़ता है। एंड मैंने ऐसा खुद देखा है, ठीक है। हैलिफैक्स में आने के बाद मैंने अपने खुद का जो दोस्त है उसको मैंने देखा है, उसने $2400 देके वो उसने एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लिया। अपार्टमेंट इज वेरी नाइस, दैट्स अ कॉन्डो, एवरीथिंग इज गुड,
बट $2400 हेलीफैक्स में मुझे अननेसेसरी लगता है। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लेके, मैं खुद $1400 में रहता हूँ, $1400 आई एम जस्ट पेइंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे आर स्टेइंग ऑन एन एवरेज बिटवीन $1300 to $1500 मैक्स। लेकिन वो जो बंदा है वो डाउनटाउन के पास लिया, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन और नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पे आने के बाद उसको 10 दिन के अंदर वो मिल गया था डील मतलब उसको घर मिल गया था, और उसने हाँ कर दिया और उसने मुझे पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो बाद में जब मेरे साथ बातें हुआ तब मैं उसको बोला, यार इतना क्यों महंगा लिया, तो $1400 में $1500 में मिल जाता तुझे, इतना इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी तो 1 साल के बाद वो उसने 1 साल का लीज साइन कर लिया, 1 साल के बाद वो फिर से मूव करेगा, ऑब्वियसली लेस एक्सपेंसिव जगह पे जाएगा। तो ये गलती हो जाता है, राइट। अगर आपको पता है कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आपको जो भी ऑप्शन मिलता है वो आपको ले लेना पड़ता है, राइट। सो वो तो इसलिए मैं आज के दिन में रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है, अपने फैमिली को वहाँ पे आराम से रख के आप यहाँ पे अकेले ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये सिचुएशन डिपेंड करता है, राइट। हर किसी का सिचुएशन सेम नहीं होता है। जैसे मैं जब भी मैं कनाडा ट्रैवल किया हूँ, मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ ट्रैवल किया हूँ, लकीली बाय गॉड मुझे मुझे हमेशा मिल गया है अपार्टमेंट। लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा क्रांची है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आते हो हैलिफैक्स और कनाडा, वेलकम टू कनाडा, आप आओ डेफिनेटली, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में थोड़ा सा टाइम होगा तो आपको क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, और आपका जो पैसा है, आपका जो बजट है, आपको आपके बजट में आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मान लो मार्च में आ रहे हो, राइट, यहाँ पे 15 मार्च को आप आ रहे हो, और आपका जो बजट है दैट इज मान लो $1400, तो $1400 में 2 बेडरूम आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो जो अर्लीस्ट डेट है दैट इज अप्रैल, नॉट अप्रैल, May 1st। तो इसका मतलब अगर आप मार्च में आ रहे हो और वो जो अपार्टमेंट है अगर मई महीने के 1 तारीख से अगर अवेलेबल है, और अगर आपका होटल बस 7 दिन का या 15 दिन का ही है, देन यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, राइट। आप उसको साथ डील साइन नहीं कर सकते उस घर को, आपको आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा घर 1 अप्रैल से अवेलेबल है। और अगर ये 15 दिन के अंदर अगर आपको ढूंढना है तो मे बी कुछ एक्सपेंसिव ऑप्शंस आपके पास आएगा, एंड आपके पास ऑप्शंस नहीं होगा, आप उसी एक्सपेंसिव डील को आप साइन करोगे, राइट। तो वो गलती हो जाता है। लेकिन यही अगर आपके साथ अगर आपका फैमिली अगर नहीं होता है होटल में, देन यू नो, ठीक है, May 1st को आपको मिल रहा है, आप May 1st का जो आपको मिल रहा है विद इन योर बजट, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो, और 1 महीने के लिए आप किसी शेयर्ड एकोमोडेशन में चले जाओ। आप 1 महीने के लिए वहाँ पे एडजस्ट कर लो, आप मई महीने के 1 तारीख को आप नए अपार्टमेंट में जाओ। बाय दैट टाइम आपका जो भी फर्नीचर, जो भी आपको कार, जो भी चाहिए आप वो ले लो। उसके बाद आप अपने फैमिली को मई महीने के 1st वीक या 2nd वीक में आप आराम से बुलाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसमें वो सबके लिए सही है, वो आपके फैमिली के लिए भी सही है, वो आपके लिए भी सही है। सो एनीवे, सो दैट इज माई लॉजिक। मैंने थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। एंड अगेन देखिए, दिस ओपिनियन, जो भी मैं बोल रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड दिस इज बेस्ड ऑन टूडेज सिनेरियो, आज का दिन का सिनेरियो मैं बोल रहा हूँ। शायद ये सिनेरियो 6 महीने के बाद चेंज भी हो सकता है, राइट, 2 महीने के बाद शायद चेंज भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। लेकिन आज के दिन में स्पेशली हैलिफैक्स में या कनाडा में, आप किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में आप जाओ, ये जो अभी थोड़ा सा हाउसिंग मार्केट को लेकर थोड़ा सा ये अभी सिचुएशन चल रहा है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप स्ट्रेस मत लो, आपको ज़्यादा पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अकेले आओ, एक घर लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर आप लो, तब तक एक शेयर्ड एकोमोडेशन में आप रहो, आपका पैसा भी सेविंग होगा, आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं होगा, और अब वो आपके फैमिली के लिए भी सही होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपका सब्सक्राइब करने से हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसे और भी कंटेंट में लेके आने वाला हूँ रिगार्डिंग कनाडा, एंड वो शायद आपके लिए वो इजी होगा कनाडा को जानने के लिए, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। तो उसके ऊपर शायद आपका जो भी डिसीजन है या जो भी लाइक कनाडा को लेके आपका जो भी जानने का मन है वो शायद आप जान सकते हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।